देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे, इतने बच्चे कि मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने पूछा यह कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने कहा आगे चलिए। फिर हम आगे चले, एक बड़े बाग में पहुंचे जिसका इतना बड़ा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा इसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुंचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे और उसे खुलवाया। वह हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म आधा आधा हिस्सा खूबसूरत और आधा हिस्सा बदसूरत था कि तुमने इससे बदसूरत नहीं देखा होगा, और आधा हिस्सा इतना खूबसूरत कि इतना खूबसूरत तुमने कभी ना देखा होगा। उन दोनों फरिश्तों से उन लोगों से कहा कि जाओ इस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा कि सामने एक चौड़ी नहर बह रही थी जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद। वे लोग उसमें कूद गए। फिर वह हमारे पास वापस आए तो इतनी उनकी बदसूरती ख़त्म हो चुकी थी और वह बहुत ही खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा यह जन्नत अदन है और यह आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने देखा सफ़ेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा बारकल्ला फिकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों में बरकत दे। मुझे छोड़ो मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ ले जाइए। मैंने उनसे पूछा आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखी हैं, ये क्या हैं? उन्होंने मुझसे कहा अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास आप गुजरे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, यह बाय कि कुरान शरीफ सीखता है और उसको छोड़ देता है, ना पढ़ता है ना ही अमल करता है, और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा दूसरा वह शख्स जिसके पास से हम गुजरे, जिसके जबड़े नथुने और आँख की गुत्थी तक चीरता जा रहा था, और यह वह है जो सुबह से घर से झूठ बोल कर निकलता है और यह झूठ दुनिया में फैल जाता है। और तीसरे वह नंगे मर्द और औरतें जिन्हें आपने तंबूर में जलते हुए देखा, वो जिनाकार मर्द और औरत थे। चौथे वह शख्स जिसके पास आप गुजरे, जो नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था। वो सूदखोर है। पांचवा वह जो बदसूरत आदमी जिसके पास अब गुजरे, जो आग जला रहा था, उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। वह जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वह साहब जो बाग में थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और वे बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, वे वह हैं जो बचपन में ही फितरत यानी इस्लाम पर मर गए। उन पर किसी साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन के बच्चों का क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे, और वे लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था। ये वह लोग थे जिन्होंने अच्छे अमल के साथ बुरे अमल भी किए थे। अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। हज़रत अबूज़ा और हज़रत अबू दर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को क़यामत के दिन पहचान लूँगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उन्हें अपने अमल नामे दाएं हाथ में दिए जाने की वजह से पहचान लूँगा, और उन्हें उनके चेहरे के नूर की वजह से पहचान लूँगा जो सजदों की कसरत की वजह से उन पर नुमाया होगा, और उन्हें उनके एक ख़ास नूर की वजह से पहचान लूँगा जो उनके आगे पीछे दौड़ रहा होगा। यह नूर हर मोतियों के ईमान की रोशनी होगी, हर एक की ईमानी कुव्वत